दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि देश के करोड़ों लोग हिंदी में कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं। हिंदी कमेंट्री की अंग्रेजी से ज्यादा पहुंच नजर आती है हमारे देश में। सबका अपना अपना टेस्ट है। कोई हिंदी में सुनना पसंद करता है, कोई अंग्रेजी में सुनना पसंद करता है, कोई कन्नड़ में, कोई हरियाणवी में, कोई भोजपुरी में सुनना पसंद करता है। आजकल जियो आने के बाद सारी भाषाओं में कमेंट्री की जाती है। यह अच्छी बात है कि सबको अपने अपने टेस्ट के हिसाब से मैच का मजा मिलता है। लेकिन हरभजन सिंह को एक बात पर गुस्सा आ गया जब एक आम क्रिकेट फैन ने हिंदी कमेंट्री की क्वालिटी पर सवाल उठा दिया, गुणवत्ता पर सवाल उठा दिया। तो हरभजन सिंह इस बात को भाषा के अपमान पर ही ले गए, डायरेक्ट भाषा का अपमान बता दिया। जबकि सवाल उठाया गया था कमेंट्री करने वालों पर, वो किस तरह की कमेंट्री करते हैं। एक क्रिकेट फैन ने कहा कि स्टार स्पोर्ट्स पर जो हिंदी कमेंट्री की जाती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिंज नजर आती है। चापलूसी से भरी कमेंट्री करने का आरोप लगा दिया। तो इस बात पर हरभजन गुस्सा हो गए। हरभजन सिंह ने पोस्ट किया कि वाह अंग्रेज की औलाद, शेम ऑन यू, अपनी मातृभाषा में कमेंट्री सुनकर फक्र होना चाहिए। तो हरभजन सिंह इसे मातृभाषा के अपमान पर ले जाते हैं और कहते हैं कि वाह अंग्रेज की औलाद। जबकि सवाल उठा गया था हिंदी की कमेंट्री पर। हरभजन सिंह के ऐसा गुस्सा करने पर पब्लिक ने क्या कहा, जरा सुनिए। भज्जी पाप, भाषा पर नहीं कमेंट्री के स्तर पर बात हो रही है। आप लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठकर मुशायरा चलाते हो, उस पर टिप्पणी है सर। क्रिकेट कमेंट्री कम, वीर रस का कविता पाठ ज्यादा होती है हिंदी कमेंट्री, उस पर थोड़ा दूसरा अप्रोच रखिए ना प्लीज। हरभजन सिंह, इसलिए तो दुख होता है कि अपनी हिंदी भाषा किन कुपड़ के हत्थे चढ़ गई है। कमेंट्री तो आती ही नहीं है, केवल भारतीय खिलाड़ियों की अनावश्यक प्रशंसा करते हुए समय काटते हैं। स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पर अपने खिलाड़ियों की बातें सुनना हमें भी पसंद है, मगर उतना ही खेल और क्रिकेट की बातें सुनना भी। बड़ा ही दुख हुआ ये जानकर कि आपको हिंदी भाषा और हिंदी कमेंट्री का फर्क नहीं समझ आया। और ये बात बिल्कुल सच है कि हरभजन सिंह और नवजोत सिद्धू की वजह से हम जैसे लाखों दर्शक जो हिंदी कमेंट्री एंजॉय करते थे वो अब नहीं करते। नाम बड़े दर्शन छोटे। हरभजन गुरुजी, सिर्फ हिंदी होने से काम नहीं चलेगा, उसकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। जरा 80-90 के दशक की रेडियो कमेंट्री सुनिए और आज की बकवास से तुलना कीजिए, फर्क साफ नजर आ जाएगा। हरभजन सिंह, कभी अरुण लाल और मनिंदर सिंह को सुना है? उस स्तर की हिंदी कमेंट्री करते थे वो लोग। तब हिंदी भाषा सुनकर हमें भी गर्व की अनुभूति होती थी। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स पर जैसी हिंदी कमेंट्री अब होती है उससे हमें शर्म आती है। आकाश चोपड़ा तो जानलेवा कमेंट्री करता है। विवेक राजदान की कमेंट्री सुनकर तो लगता है जैसे कोई पारिवारिक सीरियल देख रहे हैं। हिंदी कमेंट्री का स्तर सुधारने की जरूरत है, इसीलिए बहस करने की बजाय जो फीडबैक मिला है उस पर काम करो। तो पब्लिक ने हरभजन सिंह को आईना दिखा दिया कि भैया भाषा के अपमान का मुद्दा नहीं है, ना ही कोई भाषा को लेकर सवाल उठा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कमेंट्री करने वालों पर कि वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते, किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान मैच अभी हुआ था। सिद्धू और 2-4 हमारे देश के कमेंटेटर बैठे, साथ में पाकिस्तान के वहाब रियाज जुड़े थे। मतलब एक पाकिस्तान का क्रिकेट एक्सपर्ट्स और 4 हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स। बाकी लोग तो फिर भी ठीक थे, लेकिन सिद्धू का आपने सुना होगा कि बात बात पर बेइज्जत कर रहे थे। वहाब रियाज के लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। आप क्रिकेट का विश्लेषण कर सकते हैं, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल चीजों पर बात करो, पाकिस्तान के कमजोर पक्ष बताओ, मैच के हालात पर आप पाकिस्तान की आलोचना कर सकते हो। लेकिन आप शायरी सुनाते हुए ऐसे बेइज्जत करें कि यार सामने वाले के लिए बोलना मुश्किल हो जाए, तो फिर ये अच्छी कमेंट्री नहीं कही जाएगी। हमें इस बात पर फक्र है जिस तरह हमारी टीम ने खेला, पाकिस्तान को हराया। दोनों देशों के लोग अपनी टीम को जीतते देखना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि आप अपनी जुबान से ऐसे शब्द निकालें कि भविष्य में पछताना ना पड़े और हमारे देश का मजाक ना बने। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें फाइनल से पहले एक सहवाग ने बात बोली थी कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और फाइनल में जब पाकिस्तान जीता तो उसके बाद हमारा किस तरह मजाक उड़ाया गया। क्रिकेट फैन के बीच सोशल मीडिया पर यह वॉर चलता है, वहां तक चलता है। क्रिकेट फैन मजे लेते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, मस्ती मजाक सब चलता है। लेकिन जब आप इतने बड़े चेहरे होते हैं, आप टीवी पर बैठते हैं, आप एक रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए, कमेंट्री करते हैं, तो आपकी भाषा पर अपनी एक मर्यादा का दायरा होता है। वहां पर अगर सिद्धू या दूसरे लोग इस तरह नीचा दिखाएं और दूसरे देश के कमेंटेटर को, 4 लोग बैठे, एक देश के एक दूसरे देश का बैठा है, और वहां पर आप बेइज्जत करने लगे, तो फिर ये हिंदी कमेंट्री की आप क्वालिटी पर सवाल उठाना वाजिब हो जाता है। जिस बंदे ने लिखा बहुत सही लिखा है, अपने देश के लोग ही अगर ऐसी बात लिख रहे तो अच्छी बात है।
कमेंट्री करने वालों को गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि दूसरों को अंग्रेज की औलाद कहने पर। हमें भी हिंदी भाषा पर फक्र है, हिंदी में पत्रकारिता करते आए हैं, लेकिन चाहते हैं कि हिंदी भाषा की जो मर्यादा है कमेंटेटर उसका पालन करे, ताकि पब्लिक को यह न कहना पड़े कि भैया ऐसी कमेंट्री करते हैं। ऐसे में हरभजन सिंह को गुस्सा करने की बजाय आत्मविश्लेषण करना चाहिए, खुद भी इस बात से ज्ञान लेना चाहिए और दूसरे जो कमेंटेटर हैं उनको भी समझाना चाहिए कि आप बड़े क्रिकेटर रहे हैं तो थोड़ा तमीज में बात करनी चाहिए, ताकि कोई इस तरह मजाक ना उड़ाए हिंदी कमेंट्री का। आप हरभजन सिंह के ऐसे गुस्सा करने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।